देवजोत, हमने कल क्या क्या किया था? हमने बायो का दूसरा चैप्टर किया है। अच्छा, कल हमने बायो की थी। उससे पहले हमने केमिस्ट्री की थी। उससे पिछले दिन क्या क्या किया था उसमें? प्योर सब्सटेंसेस, एटम होते थे, व्हाट इज एलिमेंट, ओके, प्योर सब्सटेंस है ना, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, है ना, ये सब कुछ कर लिया था हमने। एलिमेंट के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड के बारे में। किसके बारे में? कंपाउंड के बारे में। और ये भी मैं आपको बता चुकी थी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम टाइप के एलिमेंट के एटम से भी बने हो सकते हैं और डिफरेंट से भी, जैसे NaCl, जैसे H2O या NaCl। तो ये दो डिफरेंट उससे, तो ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे? हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या है ये? हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और अगर मैं ऐसे बात करूँ H2O की, H2 ओनली H2 हाइड्रोजन, तो ये क्या है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब क्या होता है? एक जैसे। होमो का मतलब क्या होता है? एक जैसे। और हीट्रो का मतलब होते हैं जो एक दूसरे को हीट करते हैं। तो ये अलग अलग है। तो दीज आर हीटर्स एंड दीज आर होमो, मतलब एक जैसे। बात समझ आ गई देवजोत? अब है हमारे पास कंपाउंड। क्या है हमारे पास? कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म compounds. When two or more than two elements combine together they form compound. जैसे H2O भी एक कंपाउंड है कंपाउंड। क्योंकि ये दो एलिमेंट को कंबाइन करके बना है। इसी तरह से NaCl भी कंपाउंड है, ठीक है, क्योंकि ये दो एलिमेंट से मिलकर बना है। इसी तरह से H2SO4 भी कंपाउंड है, हालांकि एसिड है लेकिन कंपाउंड भी है ना। तो हम क्या कहेंगे? और ये कंपाउंड, अगर एक बात ध्यान से समझना, देवजो थोड़ा पास हो जाओ, निरंतर थोड़ा पास हो जाओ बेटा, ध्यान से समझना कि एक मेरे पास CO है और एक मेरे पास CO2 है। क्या है? एक मेरे पास CO है और दूसरी मेरे पास CO2 है। ये जो C और O है, ये जो C और O है, अगर 1:1 रेशियो में मिलाए जाएंगे तब तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, तब तो कार्बन मोनो। और जैसे ही मैंने रेशियो चेंज की, कार्बन 1 रेशियो में और ऑक्सीजन मैंने 2 रेशियो में ली, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मतलब क्या है कि कंपाउंड दो एलिमेंट से मिलकर बनेगा लेकिन फिक्स्ड प्रोपोर्शन लेके बनेगा, फिक्स्ड प्रोपोर्शन लेके बनेगा। ऐसे ही अगर मैं NO2, NO3, NO4, NO तो बहुत सारे कंपाउंड बनाए, NO5 भी बना सकता है, इसकी हाँ इसकी 3 भी होती है वैलेंसी, 5 भी होती है। तो ये इतने कंपाउंड बना सकता है सिर्फ रेशियो चेंज करके, 1:1, 1:2, 1:3, इस तरह से 1:5। तो इस तरह से ये रेशियो को हम प्रोपोर्शन चेंज करके जो है हम लोगों ने कंपाउंड ही चेंज कर दिया, हमने कंपाउंड ही चेंज कर दिया। मेरी बात समझ आ गई? तो क्या आएगी कंपाउंड की डेफिनेशन? कि एक कंपाउंड इज ए सबस्टांस। कंपाउंड एक ऐसा सबस्टांस है जिसमें जो कैसे बनेगा, वो केमिकल कम्बिनेशन से बनेगा, 2 एलिमेंट के कम्बिनेशन से बनेगा, पर फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। अगर ये शब्द आप भूल जाते हो तो डेफिनेशन रॉन्ग। ठीक है, क्लियर है? मुझे सुनानी है याद करके फिर। 2 or more kinds of the molecules combine to form mixture. 2 या 2 से ज़्यादा काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या बना देंगे? मिक्सचर। क्या बना देंगे? मिक्सचर। जैसे अगर मैं वाटर लूँ, ये एक कंपाउंड है, एक सबस्टांस है, और मैं दूसरी तरफ शुगर ले लूँ, दूसरी तरफ दोनों को मिक्स करूँ, तो क्या बन जाएगा? मिक्सचर। क्या बन जाएगा? मिक्सचर। यहाँ मैंने एलिमेंट नहीं लिए, यहाँ मैंने यहाँ मॉलिक्यूल लिए, या फिर मैंने 2 सेपरेट सब्सटेंसेस लिए। इज इट ओके? यस। तो ये क्या बन गए? मिक्सचर। मिक्सचर में क्या है? इंक्लूड्स कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट, एक कंपाउंड और एन, या एलिमेंट भी मिक्स हो सकते हैं, कंपाउंड भी मिक्स हो सकते हैं, कंपाउंड एलिमेंट भी मिक्स होकर के क्या बना सकते हैं? मिक्सचर। अब मिक्सचर 2 तरह के होते हैं। मिक्सचर कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, होमो
और हिट्रो। होमो मिक्सचर, होमो मिक्सचर और हिट्रो मिक्सचर, हिट्रो मिक्सचर। होमो 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 मतलब यूनिफॉर्म, एक जैसा। यूनिफॉर्म मतलब जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं तो किस लिए पहनते हैं? एक जैसा लगने के लिए। तो हम लोग होमो को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। जैसे मैंने पानी लिया, पानी ले लिया और मैंने उसमें शुगर डाली और उसको स्टिर किया, तो वो एक जैसा हो जाएगा। वो हिट्रो नहीं थे, वो हेट नहीं करते थे एक दूसरे के साथ, इसलिए वो मिल गए। ठीक है, वो यूनिफॉर्म हो गए, एक जैसा। दो लेयर्स नहीं दिखेंगी। शुगर और वाटर के सॉल्यूशन में अगर शुगर घुल चुकी है और या नमक या पानी के सॉल्यूशन में नमक घुल चुका है, तो हमें उसमें दो फेसेस नहीं दिखेंगी। फेसेस मतलब लेयर। हमें उसमें दो फेसेस या दो लेयर्स नहीं दिखेंगी, हमें उसमें सिंगल लेयर दिखेगी, सिर्फ एक पानी की। चीनी की लेयर हमें सेपरेट उसमें नहीं दिखेगी। तो वो क्या हो गया है? वो होमो हो गया, वो यूनिफॉर्म हो चुका है, वो एक जैसा हो चुका है। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं सैंड और पानी की, सैंड मतलब रेत, सैंड मतलब रेत और पानी की, और इन दोनों को जितना मर्जी मैं स्टिर करूं, ये इतने एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं, हेट करते हैं। हिट्रो है, हिट्रो मिक्सचर बनाएगा, क्योंकि ये दो फेस में ही रहेंगे। ये क्या है? दो फेस में ही रहेंगे। तो केमिस्ट्री इज ऑल रिलेटेड टू द रिलेशनशिप। आप कहीं भी देखोगे कोई भी पॉइंट जो है वो रिश्तों के साथ जो है, तभी इसको केमिस्ट्री कहते हैं। ह्यूमन बीइंग की केमिस्ट्री, भाई उसकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है। तो वो एक जैसे जो होंगे, जो जैसे बाद में समझाऊंगी, पोलर पोलर नॉन पोलर, वो एक जैसे में मिक्स होंगे, और जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर में मिक्स होगा। तो इस तरह से ही ह्यूमन केमिस्ट्री है। ठीक है, रिलेशंस है जो इससे पूरे समझ आते हैं, बॉन्ड से समझ आते हैं। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा कंपाउंड क्या होता है, डेफिनेशन। हमने पढ़ा मिक्सचर, हमने पढ़ा मिक्सचर की डेफिनेशन और मिक्सचर कितने टाइप्स के हैं। हो गया? विद एग्जांपल हो गया। हिट्रो ये। ठीक है। तो ये डेफिनेशन। द नेम ऑफ द एलिमेंट एंड कंपाउंड आर एब्रीवेटेड बाय यूजिंग सर्टेन सिंबल्स। बोलते हैं अब 118 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। अब 118 एलिमेंट्स को अगर मतलब इंडिया में अगर किसी का सिंबल डिफरेंट हो और चाइना में वो डिफरेंट हो और यूएसए में कुछ हो, तो ये अगर एक पर्सन दूसरी कंट्री में जाता है तो वो क्या हो जाता है? तो इट क्रिएट्स कन्फ्यूजन। तो क्या हुआ? एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन को ही ये काम सौंप दिया गया, जिसे हम कहते हैं IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हम उसे क्या कहते हैं? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। विद द पैसेज ऑफ टाइम, पहले तो लोग जहाँ जो चीज़ मिलती थी उसी के कॉमन नेम पे उसका नाम रख देते थे। जिस कंट्री में जो मिलती थी उसी का जो वहाँ भी इससे निकली है तो उसके बेस पे उसका नाम रख देते थे। ठीक है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये फील होने लगा कि इट नीड्स ए ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइज ऑल द एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, एंड दैट वर्क इज गिवन टू द IUPAC। क्या बोली मैंने? IUPAC की फुल फॉर्म निरंतर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड। लेकिन उससे पहले, वहाँ तक पहुँचने से पहले, वो तो प्रेजेंट की बात है, वहाँ तक पहुँचने से पहले बहुत सारी 1600 आज क्या है? 2024, आज से 450 450 साल पहले की बात है कि सब्सटेंसेस इन्वेंट होने लगे। जब वो इन्वेंट होने लगे तो वो उसको ऐसे सिंबल ना दे करके कि भाई हाँ पोटाशियम निकला है, उसका P सिंबल ना दे करके, ऐसे नहीं दे करके उसके शेप देते थे, क्रीसेंट शेप देते थे। कोई किसी एलिमेंट को क्रीसेंट शेप दे देंगे, किसी को सर्कल दे देंगे, किसी को सर्कल लगा के बीच में डॉट दे देंगे। तो ये इन्होंने बताया कि उस टाइम जो सबस्टांस उनको इंट्रोड्यूस करते थे वो उनको सिंबल ना दे करके एक पिक्चोरियल सिंबल उनको देते थे। तो आपने ये याद करना है कि उस टाइम किसको क्या सिंबल दिया गया था, किसको क्या सिंबल दिया गया था। तो एक बर्जेलियस स्वेडिश केमिस्ट है, ही सजेस्टेड दैट द इनिशियल लेटर ऑफ द एलिमेंट नेम रिटन कैपिटल शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय पर्टिकुलर एलिमेंट सच एज। फिर धीरे धीरे एक साइंटिस्ट आया, उसने बोला ऐसा है कि जो इन्वेंट हो रहा है उसका जो इनिशियल अल्फ़ाबेट है उसी से उनका नाम देते जाओ। ये किसने कहा? बर्जेलियस ने। किसने कहा? ये कार्बन इंट्रोड्यूस हुआ, उसको इन्होंने C सिंबल दे दिया। हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस हुआ, उसको H सिंबल दे दिया। हीलियम इंट्रोड्यूस हुआ, उसको बोला कि H और E, क्योंकि हाइड्रोजन पहले
नाम दे चुके थे, तो उसके अगला वाला हीलियम का He ले लिया ना, सिमिलर ना रहे इसके लिए। तो इस तरह से उन्होंने नेमिंग करना शुरू कर। फिर आई IUPAC, सारे कन्फ्यूज़न ख़त्म करने के लिए, सारे सिंबल एक जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड में रखने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन सामने आई। ठीक है, अब इसके बाद द यूज़ ऑफ द सिंबल हैज़ एडवांटेज ओवर सिंपल यूजिंग द नेम ऑफ द एलिमेंट। बोलते सिंबल जो है वो ज़्यादा अच्छा था, जल्दी से प्रोनाउंस हो जाता था, तो उसका एक फ़ायदा था कि वो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होता था, और वो एडवांटेजेस है। बिकॉज द नेम ऑफ द एलिमेंट कैन शो लैंग्वेज डिपेंडेंसी पर्टिकुलरली इन लैंडिंग। सो फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम चेंजेस टू मैग्नीशियम इन फ्रेंच, है ना, मैग्नीशियो इन स्पेनिश एंड मैग्नीशियम। तो इन्होंने क्या कहा कि अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने की बजाय उसको हर कंट्री में एक ही नाम, दैट इज़ मैग्नीशियम। इज इट ओके? लैंग्वेज की वजह से वो चेंज ना हो जाए, उस पर लिंग्विस्टिक इफेक्ट ना पड़े, ऐसा कर दिया। इसके बाद है सिंबल। सिंबल होते क्या है? ए सिंबल इज़ द शॉर्ट फॉर्म दैट स्टैंड्स फॉर द एटम ऑफ द स्पेसिफिक एलिमेंट। बोलते एक स्पेसिफिक एलिमेंट की शॉर्ट फॉर्म है, कुछ नहीं है। सिंबल क्या है? एक स्पेसिफिक एलिमेंट की शॉर्ट फॉर्म है, हो गया, और वो उसकी एब्रीविएशन है, बस। फिर इन्होंने और एग्जांपल दिए, जैसे सल्फर है उसकी S है एब्रीविएशन, हाइड्रोजन है उसकी H है, बहुत सारे इन्होंने दे दिए। और उसका पहला वाला लेटर कैपिटल में लिखना है। अगर हीलियम में HE लग रहा है तो H कैपिटल होगा और E क्या होगा? स्मॉल होगा। इस तरह से आपको बहुत सारे और एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये सारे आपने याद करने हैं। वैसे भी मुझे आज 1 to 30 एलिमेंट्स आपने लर्न करके देने हैं पीरियोडिक टेबल के। पीरियोडिक टेबल के 1 to 30 एलिमेंट हमारे सिंबल में 1 to 20 एलिमेंट 9th क्लास में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पीरियोडिक टेबल आपको शुरू में दे दिया, हो नहीं सकता। हाँ, वो चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, उसके लिए चैप्टर है। चलो आप 25 कर लो, ठीक है, 25 कर लो। अब मैं लास्ट टॉपिक आज का करवाने जा रही हूँ, और वो है सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल। अब सिग्निफिकेंस क्या होता है? सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पॉर्टेंस। क्या मतलब होता है? इम्पॉर्टेंस। आखिर इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है? एक तो ये इट रिप्रेजेंट्स एलिमेंट का नेम रिप्रेजेंट कर देते हैं, पता लग जाता है कि इसी से शुरुआत हो रही होगी, ऐसे, ठीक है। 1 एटम ऑफ द एलिमेंट, मैक्सिमम, सारे नहीं है ऐसे, जैसे पोटाशियम है वो K से स्टार्ट होता है। तो दीज आर द एक्सेप्शंस, 5, 6, 10 एक्सेप्शंस होंगी 118 में, ठीक है। तो एक तो ये नेम ऑफ द एलिमेंट बता देते हैं। 1 एटम ऑफ द एलिमेंट जो है ये हमें बता देते हैं कि एक एटम इस एलिमेंट में ये। इसके बाद है इट डेफिनेट मास ऑफ द एलिमेंट, और ये क्या बता देते हैं कि ये कौन से मास में, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हम अगर पता लगा लें तो हमें पता लग जाता है कि इसका मास नंबर इससे ज़्यादा होगा। इज इट ओके? तो ये इम्पोर्टेंस जो है सिंबल की हमारी नज़र में है। जैसे कि इन्होंने बोला कि अगर N लिखा है, N का मतलब नाइट्रोजन है ना, एक ही एटम है, N2 नहीं है, एक ही एटॉमिक फॉर्म में है, और दूसरा ये 14 ग्राम N14 है, तो ये क्या है कि ये 14 ग्राम इसका वेट है। कल हम करेंगे वैलेंसी, ठीक है, इज इट ओके? एंड जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो ये इसमें जितने मैंने कहा 1 to 25 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल से याद करने हैं। उसके अलावा जो डेफिनेशंस बनी है, फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, और इसके बीच में कोई जो आ रहे हैं, हाँ, ये सारे लर्न करके देने हैं, और इम्पोर्टेंस पूछूंगी तो इम्पोर्टेंस बतानी है, ठीक है। फिगर सीट्स अगर ये जल्दी कर लेते तो बायो भी करवाऊंगी। फिजिक्स स्टार्ट कर दी हमने, आज होगा स्टार्ट। हाँ सर, अगर सर बोलते हैं, सर से पूछ लो अगर सर बोलते हैं, ठीक है।